स्टूडेंट्स क्लास 9 हमने आप लोगों का 3 पैरा तक देखा था। द फन दे हैड। 4th पैरा देखते हैं हमने इस पैरे में इस शुरू में देखा था कि कैसे मार्जी और मोनी जो है बात करते हैं कि स्कूल के बारे में क्या है। तो मार्जी बोलती है कि स्कूल के नाम से मार्जी को नफरत है और वो काफ़ी चीज़ें इसके बारे में बताती है और घृणा को दर्शाती है। आगे देखते हैं, उसमें देखते हैं इसके जस्ट प्रीवियस पैरा में देखा था कि मार्जी टेस्ट लेती है, मतलब उसके जो रोबोटिक टीचर है उसका टेस्ट लेते हैं और उसमें उसका वर्स्ट बेकार से और बेकार आता है। तो जो एरिया के सुपरवाइज़र होते हैं, मैकेनिकल टीचर को रिपेयर करने वाले, आकर बताते हैं कि नहीं, उसमें मार्जी का कोई दोष नहीं है, ये तो टीचर में दिमाग ख़राब हो गया। इस तरीके से उसको सही करते। आगे देखते चलते। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस and a whole box of tools with dials and wires. He smiled at Margie and gave her an apple, then took the teacher apart. Margie had hoped he wouldn't know how to put it together again, but he knew how all right, and after an hour or so, there it was again, large and black. There it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. That wasn't so bad. The part Margie hated most was the slot where she had put homework and test papers. She always had to write them out in punch code they made her learn when she was 6 years old, and the mechanical teacher calculated the marks in no time. मीनिंग देखते हैं। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन। अब यहाँ पर उस सुपरवाइजर की बात है, जो मैकेनिकल टीचर मतलब रोबोटिक टीचर ख़राब हो जाता है, तो उसको देखने के लिए एरिया के जो सुपरवाइजर या मैकेनिक होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा वर्णन करना है राइट में। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन, एक छोटा कदकाठी का आदमी, विच अ रेड फेस, जिसका चेहरा थोड़ा सा लाल मतलब गोरा था, एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल्स इन द डायल्स एंड वायर्स, और उसके पास यंत्रों का मतलब उसको खोलने के बंद करने के जो रिंग पिस्टन या रिंच वगैरह होते हैं वो सब उसके पास था। बॉक्स एंड टूल विद डायल्स एंड वायर्स, उसके पास कुछ डायल्स थे और वायर्स तार, जिससे वो उसकी कमियों को मतलब अमीटर इमीटर जो भी चेक करने के होते थे वो सब उसके पास था। ही स्माइल एट मार्जी, वो जैसे ही आता है वो मार्जी को देख कर थोड़ा मुस्कुराता है। एंड गेव हर एन एप्पल, उसे खाने के लिए एक सेब दो। देन टुक द टीचर अपार्ट, फिर वो जो रोबोटिक टीचर है अपार्ट, उसको एक तरफ ले जाता है, उसको रिपेयर करने। मार्जी हैड होप, मार्जी आशा करती है, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, वो आशा करती है, वो सोचती है कि अब इसको ठीक होने में कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाएगा। एंड बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन वो जानती थी कि ये कैसा होगा या कैसे ठीक हो। एंड आफ्टर एन आवर और सो, 1 या 2 घंटे तो लग ही जाएंगे। देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली, फिर उसके बाद फिर वही लार्ज बड़ा, ब्लैक काला, अगली भद्दा, मतलब फिर वही टीन का, पत्थर का, लोहे का बना हुआ टीचर फिर उसके सामने खड़ा हो जाएगा, जो सेंसलेस मोशनलेस हो, जिसमें केवल ज्ञान की बात है, ना हंसेगा ना मुस्कुराएगा न जोक क्रैक करेगा ना आपके मन को समझ सकेगा, कितना बोरिंग। एंड देयर इज व्हाट अगेन लार्ज ब्लैक एंड विद अ ब्लैक स्क्रीन, जिसपे एक बड़ा सा स्क्रीन टीवी होगा, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिस पर पूरे पाठ दिखाई दें, एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड, मुझसे प्रश्न पूछे जाएं। दैट वाजंट सो बैड, है ना कितना बुरा नहीं था ये, बहुत बुरा। द पार्ट मार्जी हेटेड, और जो सबसे बड़ी बात थी जिससे मार्जी सबसे ज़्यादा घृणा करती थी वह था मोस्ट वाइज द स्लॉट वेयर सी हैड पुट होमवर्क, वह स्थान जहाँ पर मार्जी को अपना होमवर्क रखना पड़ता स्लॉट, क्योंकि ये मैकेनिकल टीचर है तो उस पर ब्लॉक्स बने होते थे, स्लॉट होते थे। एक स्थान पर अगर आपको होमवर्क मिला है तो अपना होमवर्क स्कैन कीजिए, सेंड कीजिए या मेल कीजिए, वहाँ देखिए। इस चीज़ से मार्जी को सबसे ज़्यादा घृणा थी। एंड टेस्ट पेपर, और परीक्षा से मतलब इकाई परीक्षा से। सी ऑलवेज हैज राइट देम आउट इन अ पंच कोड, उसे हमेशा एक कोड भरना पड़ता था। दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 years old, और उसे यह तब से यह जानना शुरू करती थी जब वो 6 साल की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और इस प्रकार वो टेस्ट लेती थी
और जो रोबोटिक टीचर होता था बड़े ही कम टाइम में उसे उसके टेस्ट का नंबर दे देते थे। इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कैसे 4th नंबर का था। अब देखते हैं 5th। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head। कहते हैं वो जो इंस्पेक्टर था एरिया का, जब उसने मैकेनिकल टीचर को ठीक कर दिया, काम करना समाप्त कर दिया, पैटेड मार्जीज हेड, वो आता है और मार्जी के सर पे थोड़ा सा थपथपाता है प्यार से दुलार से। एंड ही सेड टू हर मदर, जो मार्जी की माता इसे करता है, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स पार्ट। अरे आंटी जी भाभी जी जो भी हो, ये इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं है। मतलब जो टेस्ट मार्जी दे रही थी बस कम से बहुत, एक बार गलत और अगली बार गलत, मतलब गलती मैकेनिकल टीचर की थी लेकिन फ्रस्ट्रेशन बच्चे को होती। पता है इसमें मार्जी की कोई गलती नहीं थी। मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू के। यहाँ पर मिसेस जोन्स मतलब मार्जी के पापा का नाम होगा, तो बोलती मिसेस जोन्स, आई थिंक द जियोग्राफी सेक्टर, जो मैकेनिकल टीचर है इसकी जो जियोग्राफी सेक्टर, भूगोल का जो क्षेत्र है, वाज गियर्ड अप लिटिल टू के, वह समय से जल्दी काम कर दे रहा था। मतलब उसमें वह टाइम बहुत कम दे रहा था, जिसके कारण मार्जी उत्तर नहीं दे पा रही थी और उसको कम अंक मिल रहे थे। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, ऐसा कभी कभी हो जाया करता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, अब मैंने इसे कम कर दिया, इसकी स्पीड को कम कर दिया गया, कम कर दिया है 9-10 साल के बच्चे की हिसाब से। अब ये उत्तर देगी तो आसानी से सही होगा। एंड ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी। वैसे देखा जाए तो आपकी बिटिया का जो प्रोग्रेस है मतलब पढ़ने का, वो संतोषजनक है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और वह फिर एक बार मार्जी के सिर को थपथपाते हैं। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी बड़ी ही दुखी होती है, डिसअपॉइंटेड होती है। सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे टू ऑल टुगेदर। वो तो ये चाहती थी कि वो अपने इस मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ही ले, वो इससे नहीं पढ़ना चाहती। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट द कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि एक बार जो उसका दोस्त था टॉमी, उसके टीचर को ले गए थे तो लगभग 1 महीने बाद वापस आए। मतलब मैकेनिकल टीचर में कुछ गड़बड़ी आ गई होगी, कुछ समस्या थी, तो उसको 1 महीने बाद। क्यों? हैड वंस टेकन नियरली अ मंथ बिकॉज हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैक्ड आउट कम्प्लीटली। क्योंकि जो वो रोबोट था हिस्ट्री के संदर्भ में उसको गड़बड़ी आ, हिस्ट्री की जब भी विषय आता था या पढ़ाना होता था वो कुछ नहीं, पूरा ब्लैक आउट, पूरा खाली हो जाता था। इससे मतलब कोई सॉफ्टवेयर गड़बड़ी रही होगी या फिर कोई मैकेनिकल फॉल्ट होगा, तो उसको रिपेयर करने में 1 महीने का समय लगा। तो ये भी सोच रही थी कहा उसमें कुछ गड़बड़ी हो जाता ले आए। जैसे हम लोग कभी कभी होता है ना, आज नहीं पढ़ने को पता तो मेरे सर जी का तबीयत खराब हो जाए तो ठीक है, ना आएंगे ना पढ़ाएंगे। ऐसे ही बच्चे थे, रोबोटिक टीचर तो सोचे खराब हो जाए तो ना पढ़े। सो शी सेड टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा वाई वुड एनीवन राइट अबाउट दिस, इसलिए उसे स्कूल के नाम से थोड़ी घृणा हुई। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि क्यों मार्जी को स्कूल के नाम से घृणा था? क्योंकि स्कूल पे उसको सही रिस्पांस नहीं मिलता था, सही चीज़ें नहीं मिलती थी, इसलिए उसे क्या स्कूल के नाम से घृणा थी। इस तरीके से हमने 2 पैरा देखा है, उसको पढ़िएगा, समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई दिक्कत होगी तो आप करिएगा।